हे अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि चाइना में एक फिर से नया डिजीज़ पाया जा रहा है और इस डिजीज़ का नाम है लैंगिया हेनिपा वायरस। दोस्तों मैं आपको ये पहले बता दूँ कि ये कोरोना जितना ख़तरनाक नहीं है, मगर ये डिजीज़ फैल रहा है चाइना के ईस्टर्न इलाकों में। दोस्तों, जैसे कि ईस्टर्न इलाकों में सबसे ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि ताइवान साइड में ये ज़्यादा फैला जा रहा है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये पहला वायरस नहीं है, ये सेकंड टाइम डिटेक्ट किया गया है चाइना में। ऑलरेडी चाइना में बहुत सारे बीमारी देखे गए हैं। 2018 की मैं बात बता रहा हूँ कि शहर शैंगडोंग, नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ चाइना के शैंगडोंग शहर और हेनान नाम का एक शहर है, इन दोनों में भी ये वायरस को पाया गया था। दोस्तों, 2018 के बाद फिर ये 2022 में वापस आया है चाइना में और ये ईस्टर्न साइड में देखा जा रहा है। ये बात पता चली है ताइवान के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के वजह से। दोस्तों, जब वहाँ के कुछ साइंटिस्ट वगैरह वहाँ और वगैरह जब ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो ये लोगों ने फाइंड आउट किया। मैं आपको बताता हूँ कि 35 फार्मर्स में ये वायरस को डिटेक्ट किया गया है। दोस्तों, ये तमाम फार्मर्स से बेचारे किसान थे, मगर इनको खांसी, बुखार या एड्स या इनको कमज़ोरी हो रही थी, फटीग हो रहा था। और कुछ लोगों में तो ये भी देखा गया है कि इनके लंग्स और लिवर को डैमेज भी डैमेज का सामना भी इनको करना पड़ा था। तो ये सब होने के बाद इनका इन्वेस्टिगेशन किया गया। वहाँ पर ये पता चला है कि ये लोग डिटेक्ट किए गए हैं लैंगिया हेनिपा वायरस से। दोस्तों, अब ये कितना ख़तरनाक है, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है ऐसा बताना है। और मैं आपको ये बताऊँ कि ये वायरस क्यों फैलता है। ये वायरस फैलता है एनिमल्स की वजह से। दोस्तों, जी हाँ, अगर आपका एनिमल्स इन्फेक्टेड होगा, अगर आपका पेट्स भी रहो या एनिमल्स जो भी रहो, अगर ये इन्फेक्टेड है हेनिपा वायरस से, अगर वो खांसते हैं, चीखते हैं या उनके ब्लड सैंपल्स के कांटेक्ट में अगर आप आ जाते हैं, तो उस वजह से ये आपको वायरस फैल सकता है। अगर ये एनिमल्स टू ह्यूमन फैलता है तो इस कंप्लीट प्रोसेस को जूनोसिस कहते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, जूनोसिस ये प्रोसेस है। अगर किसी ने पूछा तो आप बोल सकते हैं जूनोसिस प्रोसेस। तो जूनोसिस प्रोसेस में एनिमल्स से ह्यूमन में ये ट्रांसफर होता है। तो ये डायरेक्ट मैंने आपको बताया है कि सर्दी, खांसी, मतलब ये अगर एनिमल इन्फेक्ट होता है, खांसता है, छींकता है या कुछ फ्लूइड्स वगैरह निकलते हैं, तो ये डायरेक्ट जूनोसिस प्रोसेस हो जाएगा। इनडायरेक्ट में अगर आप ये खेती बाड़ी के इलाके में ज़्यादा है या मतलब एनिमल्स जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं उस इलाके में अगर आप ज़्यादा आना जाना है तो थोड़ा हमको भी अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये ज़्यादातर देखा गया किसानों में, उस वजह से भी ये इन्फेक्शंस हो सकता है, बार्न प्लांट्स वगैरह सब चीज़ों में। तो खेती बाड़ी के इलाकों में जो ज़्यादा रहते हैं उनको होने के चांसेस हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है। दोस्तों, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है ऐसा बताना है प्रोफेसर वैंग का, जो CDC कंट्रोल के एक मेंबर हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये इन्वेस्टिगेशन को पब्लिश किया गया था चाइना, सिंगापुर और कई साइंटिस्ट ने मिलकर एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। तभी ये वर्ल्ड को पता चला है कि हेनिपा वायरस फिर से वापस आया है। और CDC यानी कि ताइवान में ये ज़्यादा देखा जा रहा है, इसीलिए ताइवान सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल वाले ये बताते हैं कि हम शुरू करेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन। और हम लोगों ने कोलैबोरेट भी किया है कई एग्रीकल्चरल साइट वालों से, ताकि ये हम जान सकें कि वायरस फैलता क्यों है, क्या इसकी वजह है। दोस्तों, बायोलॉजिकल टर्म्स में इसे नेगेटिव स्ट्रैंड्स ऑफ RNA बताया जाता है। ये फैमिली बिलोंग करती है पैरामाइक्सो विराइडे फैमिली से, ये बताया जाता है। मैं बता दूं, अगर ये इस किस्म का अगर वायरस आ जाए, कोई भी इन्फेक्ट हो जाए, तो इसे मीजल्स, मम्स या रेस्पिरेटरी यानी कि गला बड़ा हो जाना, थप्पे आ जाना या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में सांस ना ले पाना, थोड़ा थोड़ा रिलेटेड टू कोरोना ही है, मगर उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। अभी फैटेलिटीज़ तो देखे नहीं गई हैं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। तो ये किस्म के चीज़ें होते रहते हैं। इनकी जीनोम क्या है, यानी कि इनकी नस्ल क्या है, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है RNA न्यूक्लिक एसिड से। दोस्तों, मैं जैसे कि बताया था DNA, जैसे कि DNA भी यूज़फुल होता है एक इंसान की नस्ल, उनके सेल के बारे में तमाम चीज़ें, ताकि उनके कहाँ से ये आया है। अब ये कंप्लीट सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, स्टोरेज वगैरह, RNA न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, उसके बारे में रिसर्च की जा रही है अभी। अब ये कंप्लीट डिटेल्स हमको शायद कुछ दिनों में पता चल जाएंगे, मगर इस बार इतना ही पता चल गया है कि एक वायरस है
जिसका नाम है लैंगिया निपा वायरस, जो अब फिर से चाइना में अटैक कर चुका है और वहाँ पर ये डिजीज़ फैल रही है। हम दुआ करते हैं कि ये डिजीज़ ना फैले और तमाम चाइनीज़ को भी मतलब राहत मिले, क्योंकि दोस्तों कोई भी रहे वो भी हमारे भाई जैसे हैं, इंसान हैं। हमको दुआ करना चाहिए कि बीमारी कोरोना से ही बहुत ज़्यादा हम परेशान थे, अब ये बीमारी फिर से ना आए, हम दुआ करते हैं। दोस्तों अगर हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, अगर पसंद आ जाए तो अपने स्क्रीन के नीचे रेड बटन होता है, उसे क्लिक कीजिए, वो ग्रे में तब्दील हो जाए। अगर ग्रे में है तो फिर से उसे क्लिक मत कीजिएगा। ग्रे में है तो मैं सब्सक्राइब हूँ, फिर से उसे, अगर आपको रेड में है तो आप उसे क्लिक कीजिए तो वो ग्रे में बदल जाएगा। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए। मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट और अच्छी खबरें होती हैं मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।